हाँ हेलो। वो सेकंड पार्ट वाले लड़के जो पढ़ा रहे थे हम फरमाट्स प्रिंसिपल से डेरिवेशन किया था हमने रिफ्लेक्शन के लॉ का, डेरिवेशन किया रिफ्रैक्शन के लॉ का। रिफ्लेक्शन का लॉ वाज आई बराबर आर, रिफ्रैक्शन का इट वाज साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाई μ1। μ2 वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इसको शुरू करने के पहले हम ज़रा बता दें कि साहब एक फार्मूला जो एकदम ज्योमेट्री का है, प्रूफ करना है अभी अपने लोगों को, लेंस फार्मूला याद रखना है। तो उसमें ये एक फार्मूला ज्योमेट्री का हल्का है, ये इस तरह से देख लीजिए। ये अगर कोई स्फीयर हो, गोला हो, और इसमें से हम ऐसे काट दें तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस जैसा तो हो गया। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पर इसका सेंटर है इस गोले का। इस गोले का जो ये दूरी होगा वो ये दूरी होगा, देखने में लगे ना लगे। ये मोटाई प्रैक्टिकली अपने यहाँ लेंस में जो काम करना है ये बहुत स्मॉल है, इसको हम टी कहते हैं, थिकनेस। और ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ की दूरी, इसको हम एच कहते हैं, एच। ये भी अच्छी है, इधर भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जो है ये आर है। और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ये भी आर है, बिकॉज इट इज़ सेंटर। तो अब इससे ये फार्मूला, इस टी का फार्मूला याद रखना ज़रूरी है इस फार्मूले में। इसीलिए मैंने इस लेंस 1/f बराबर μ-1 1/r1 - 1/r2 जो पहले भी पढ़ा होगा नीचे के क्लास में, यानी 12वां में, लेकिन यहाँ हमको उसको प्रूव करना है फरमाट्स प्रिंसिपल से। तो अब देखिए कि ये दूरी कितनी हो गई। अगर हम कहें कि ये दूरी क्या है, ये t, तो t बराबर कितना होगा, या h बराबर कितना होगा, h² अगर हम लिखें, अगर लिखें तो क्या लिखना पड़ेगा, ये r² माइनस ये r माइनस t का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा ये। तो ये हो गया r² माइनस r² प्लस t² माइनस 2rt, ये हो गया rt। तो ये हो गया। अब इसमें से ये r² कट जाएगा। ये t चूँकि बहुत छोटा है इसलिए इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे इसको। तो ये h² बराबर कितना बचा, माइनस माइनस प्लस, h² बराबर बचा 2rt। तो t बराबर बचा h²/2r। ये एक फार्मूला याद रखिएगा हमेशा। ये इस लेंस में प्रूफ होगा और फिर आगे के चैप्टर में भी, इंटरफेरेंस भी जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ भी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, t बराबर h²/2r। सो प्लीज़ यू नोट इट एंड देन आई विल प्रोसीड लेटर। इसको नोट कर लीजिए अलग से। दिस इज़ नॉट क्वेश्चन का जवाब, दिस इज़ आपके काम की बात है। माने शर्त ये है यहाँ, ये तब ये सही है, हेयर t इज़ वेरी वेरी लेस देन r, इतना समझिएगा तब ये दिन सही है। प्रोवाइडेड माने ये ऐसा तब होगा इफ़ t इज़ वेरी वेरी लेस देन r। ओके नाउ नाउ आई विल ड्रॉ, मिटा दें, ओके ठीक है। नाउ आई प्रोसीड टू प्रूव द फार्मूला 1/f। ये अपने लोगों का क्वेश्चन है, 1/f बराबर μ-1 1/r1 - 1/r2। ये प्रूव करना है फरमाट्स प्रिंसिपल से। तो ये म्यू समझते ही होंगे लोग। म्यू माने होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब है लाइट का स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड मीडियम में। जिस मीडियम में भी लाइट का स्पीड मालूम है और वैक्यूम का स्पीड होता है, वैक्यूम में लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो वो उसका रेशियो कहलाता है म्यू से इंडिकेट करते हैं। कहीं कहीं पीपल इंडिकेट बाय छोटा n भी, दूसरी जगहों पे छोटा n भी लोग लिखता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निशान इस या तो ये म्यू या नहीं तो स्मॉल n, पीपल राइट, हमने म्यू लिखा है। और पहली बात। दूसरी बात के वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका कोई यूनिट नहीं होता, और लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही होता है। हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं अपने काम की तरफ। देखिए ये फार्मूला है, ये लेंस है। ये लेंस तो हमने देखने में लग रहा है बहुत मोटा बनाया,
मगर प्रैक्टिकली जो फार्मूला हम प्रूव कर रहे हैं, इतना मोटा लेंस नहीं, इतना मोटा लेंस किसी को पहने देखा भी नहीं होगा। लेंस हम भी पहने हुए हैं और लेंस पीपल यूज़, और किसी लेंस की मोटाई इतनी नहीं होती, लेकिन फिगर में अपने लोगों को बनाने के लिए करना पड़ेगा। देन इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसका रेडियस होता है, इसका रेडियस होता है, मे बी कि इस कर्व सरफेस का रेडियस, इस कर्व सरफेस का रेडियस भी सेम, मे नॉट बी सेम। हम मान लेते हैं इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, एंड ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। हम मान लेते हैं कि सपोज हेयर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इसके लिए भी में दो रे इंसिडेंट, एक रे सीधे चली जाती है और एक रे ये ऐसे यहाँ आके यहाँ से जो जाएगी किनारे से बिल्कुल माने टॉप पर इसके, वो इस तरह से मिलेगी। ये कन्वेक्स लेंस में कैसे ऐसा इमेज बनता है, इधर से जाके इधर क्यों चला गया, इधर क्यों नहीं चला गया, दिस बात हैव बीन डिस्कस्ड इन लोअर क्लासेस, तो पढ़ी हुई है बात कहाँ कैसे इमेज बनेगा। दिस इज़ ये ऑप्टिकल सेंटर, हम इसका नाम रख देते हैं, ये लेंस A है, ये लेंस B, यहाँ पर इसका B नाम रख देते हैं, यहाँ M नाम रख देते हैं, यहाँ N नाम रख देते हैं। ये मोटाई इसकी लेंस की ये मोटाई है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम T1 मान लेते, इसको T1 मान लेते, इसको T2 मान लेते मे बी के T1 बराबर T2, मे बी के T1 इज़ नॉट इक्वल टू T2। देन दिस इज़ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ इमेज, दिस इज़ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ इमेज। अच्छा, यहाँ भी O लिख दिया, यहाँ भी O लिख दिया, ये गलत लिखा है, इसको यहाँ कुछ लिख दीजिए, यहाँ C लिख दिया, सेंटर है, ऐसे भी C तो कहीं लिखा नहीं शायद, तो ये ठीक है, दिस इज़ आवर फिगर। नाउ यू सी, ठीक है, फिगर बना लीजिए, और फिर हम बताएं कि साहब वो फर्माट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट उस रास्ते से चलता है जिस रास्ते में कम से कम टाइम लगे। तो कम से कम टाइम लगने का मतलब है कि साहब यहाँ से यहाँ तक चला इसमें टाइम, या यहाँ से यहाँ तक चला इसमें टाइम, दोनों में आप सोचिएगा कि साहब ये कैसे बराबर होगा, बिकॉज के यू आर सीइंग के साथ दिस डिस्टेंस, दोनों का जोड़ इज़ लार्जर देन दिस डिस्टेंस, देन हाउ विल बी सेम, पाथ सेम कैसे होगा। देन आई हैव टोल्ड यू कि साहब वी कैलकुलेट ऑप्टिकल पाथ नॉट जियोमेट्रिकल पाथ, दिस पाथ इज़ जियोमेट्रिकल, दिस इज़ जियोमेट्रिकल पाथ, एंड यहाँ लाइट इज़ पासिंग थ्रू एयर, लेंस को टच करता हुआ चला गया, एंड हेयर लाइट इज़ पासिंग थ्रू एयर भी और प्लस ग्लास भी। तो ये जो दूरी तय की जाती है वो दूरी कहलाती है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ हमेशा होता है म्यू इनटू ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, तो इसीलिए इसकी जो दूरी होगी, अगर इसका इस लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लीजिए म्यू है, म्यू इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, तो वैसी हालत में इस दूरी को हम म्यू MC कहेंगे, इसको म्यू CN कहेंगे, एंड देयर विल बी नो परेशानी। तो यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी होगी OA प्लस AI, और यहाँ से यहाँ तक जो चली गई दूरी होगी वो होगी OM, तो होगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है सो नो झंझट, AIN भी होगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना है नो झंझट, लेकिन ये होगा CM को करना होगा म्यू इंटू CM या म्यू इंटू T1, और इसको करना होगा म्यू इंटू T2, और ये इधर से जो दूरी तय होगी ऑप्टिकल दूरी, वही दूरी इधर से भी तय होगी अकॉर्डिंग टू फर्माट्स प्रिंसिपल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्माट्स प्रिंसिपल क्या लिखें हम यहाँ पे, फिगर देख रहे हैं आप, अकॉर्डिंग टू फर्माट्स प्रिंसिपल, ये दोनों दूरी मस्ट भी बराबर, एंड दैट इज़ मिनिमम प्रिंसिपल। ये क्या होगा, ये AO प्लस OI, ओके, ये बराबर होगा OM प्लस म्यू इंटू T1 लिखें, CM लिखें, बात बराबर है, हम पहले CM ही लिख देते, चलिए CM प्लस म्यू इंटू CN, ये T2 है, म्यू इंटू CN माने T2, CM माने T1, उसको लिखेंगे हम लोग, ये म्यू इंटू क्या लिखा CN और प्लस NI, ओके, ठीक है, ये ठीक है ना। अब इसको, इस AO को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AO को लिख सकते हैं हम OC स्क्वायर
प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। अच्छा ओ सी को मान लेते हैं, हाँ ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। और उसका रूट, तो हम ओ सी को मान लेते हैं यू, हम ओ सी को लिख देते हैं कितना यू लिख दिया। जैसे इसको T1 लिख दिया, CN को T2 लिख दिया, तो OC को हम U लिख देते हैं। और CI इसको V लिख देते हैं, CI को क्या लिख देते हैं V। याद रखिए U माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V माने इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से हुआ, ऑब्जेक्ट से और इस सेंटर की दूरी। इमेज डिस्टेंस ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा इट इज़ आवर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इमेज बनाने के लिए हमेशा 2 रे इंसिडेंट कराते हैं, 2 कराया हमने। और ये इमेज है, दिस इज़ इमेज ओके। अब आप देखिए कि साहब ये इसको क्या कर रहे थे, ये NI। अब NI जो है, NI को हम लिख सकते हैं CI माइनस CN, या इसको हम लिख सकते हैं V माइनस T2। और उसी तरह से इसको OM है कहीं पर, OM या CM कहाँ लिखा है हमने, म्यू इंटू CM, वही लिखा है ना CM। तो CM को लिखेंगे हम OC माइनस OM, और OC माइनस OM, OC माने है U, तो इसको लिखेंगे U माइनस T2। बात ठीक। AO को हम क्या लिखें बताइए, AO को क्या लिखेंगे, AO को लिखेंगे AC स्क्वायर। AC को H मान लेते हैं, मान लीजिए आसानी के लिए, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। AC बराबर HC से मैंने मान लिया उसको। तो ऐसी हालत में क्या लिखेंगे बताइए, OC स्क्वायर माने U स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लिखें हमें AO को कितना लिखें, इस दूरी को क्या लिखा है, OC लिखा है ना U स्क्वायर, प्लस ये दूरी को क्या लिख दिया H, AC को H, तो H स्क्वायर प्लस U स्क्वायर का पावर हाफ रूट, ये ठीक है। प्लस OC प्लस O है, ये सॉरी देखिए OI लिख दिया हमने, AO है प्लस AI है, हमने OI यहाँ लिख दिया। ये यही सब, दीज आर एजिंग इफेक्ट नहीं। तो AI बराबर कितना लिखेंगे ये फिर, OC स्क्वायर प्लस CI स्क्वायर। OC को क्या लिखेंगे H स्क्वायर प्लस CI माने क्या हो गया V स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, इसका पावर हाफ, ये ठीक है। अब देखिए OM है अपने लोगों का, OM को हम लिख सकते हैं यहाँ OC माइनस CM, लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, OC माइनस CM। और OC बराबर OC बराबर कितना है, OC बराबर U है, AO बराबर U हमने कहाँ लिखा, AO को U लिखा, AO को H लिखा, AI AO प्लस AI, नहीं ये U किसको लिखा है, OC को U लिखा है, ठीक है। तो ये OM हमको OM लिखना है, OM बराबर कितना लिखेंगे देखिए, तो OC माइनस CM लिखेंगे, इसको लिख दें। OM को क्या लिखेंगे, OC माइनस CM, देखिए ठीक है। अच्छा प्लस म्यू इंटू CM, जैसा लिखा है वैसे लिखते हैं। और प्लस फिर म्यू इंटू CM, 2 म्यू इंटू CM है CM। उसके बाद फिर प्लस NI को अगेन हम लिखते हैं CI माइनस CI माने V है, CI माइनस CN और CN, ठीक है। ये देखिए तो ये लिखना ठीक है एकदम। और CM को याद रखिएगा T1 लिखा है हमने, T1 लिखा है, और OC को U लिखा है, तो इसको हम लिख दें U माइनस T1 प्लस म्यू इंटू CM को भी T1, तो ये कितना हो जाएगा, ये म्यू T, ये OC माने ये हो गया U हुआ माइनस CM प्लस म्यू CM, तो CM कॉमन और प्लस CM कॉमन म्यू माइनस 1, देखिए ठीक है। और CM माने T1 है, याद रखिएगा, प्लस फिर कितना है म्यू इंटू CM 2 जगह है, म्यू इंटू CN होगा, देखिए यहाँ CI माइनस CN है, ये ठीक है। ये देखिए तो CM इंटू म्यू माइनस 1 प्लस ये म्यू बराबर हो गया
सी एन को क्या लिखेंगे फिर, सी एन को सी एन लिख देते हैं, और यहाँ सी आई है, सी आई माइनस सी एन है ना, सी आई माइनस सी एन, तो म्यू इंटू सी एन और सी आई माइनस सी एन, तो म्यू माइनस 1 हुआ यहाँ, देखिए तो यहाँ सी एन कॉमन आ गया, यहाँ सी एन कॉमन है, सी एन कॉमन है, म्यू माइनस 1 हुआ कि नहीं हुआ, अरे म्यू इंटू सी एन माइनस सी एन कितना हुआ, म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1 और प्लस सी आई माने भी, सी आई माने भी। देखिए ठीक है, ये समझ लीजिए, कहीं गड़बड़ी तो नहीं। अब ये हो गया, ये u प्लस भी प्लस इस 2 म्यू माइनस 1 नहीं, ये 2 नहीं होगा, ये T1 है ना, T1 इंटू म्यू माइनस 1 प्लस T2 इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। अब ऊपर लिखेंगे फिर हम, नोट कर लीजिए, ठीक है, ऊपर लिखें, देखिए इधर भी अब हम करें LHS को भी, और यहाँ से लिखें दैट इज़, इसको भी ज़रा सा बदल दें, इसमें h स्क्वायर हम कॉमन निकाल लें या u कॉमन निकाल लें, u स्क्वायर को बाहर कर लें, तो ये u बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर आएगा ना, h स्क्वायर बाई 2u आएगा ना, h स्क्वायर बाई, अरे u स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो h स्क्वायर बाई u स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, 1 प्लस h स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर हो गया, प्लस ये v स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ भी v हो गया, 1 प्लस h स्क्वायर बाई 2v स्क्वायर, ठीक है। ये LHS इसका, LHS ठीक है ना, h स्क्वायर, अच्छा पावर हाफ भी है, पावर हाफ अब ख़त्म हो गया, ये कैसे कहिए कौन फार्मूला से, ये फार्मूला ये है कि 1 प्लस x पावर n, h को बाहर निकाल लिया तो ये हो गया ना, ये h स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर होता है जो बहुत छोटा होता है, 1 प्लस x पावर n बाइनोमियल थ्योरम में पढ़िएगा, ये 1 प्लस nx होता है, याद रखिएगा। तो n से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, n वाज दिस है ना, h स्क्वायर को बाहर, u स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, ये 1 हो गया, प्लस h स्क्वायर बाई u स्क्वायर हो गया, n की जगह हाफ है, ठीक है। इधर वाला भी देख लीजिए, v स्क्वायर है, v को बाहर निकाल लिया, ये भी ठीक है, v कहिए v कैसे नहीं हुआ, v स्क्वायर का रूट है ना, पावर हाफ है तो v हो गया। अब इधर वाले को देखिए, इधर वाला ये हम लिखेंगे, ये बराबर u प्लस v प्लस म्यू माइनस 1 तो है ही, T1 प्लस T2 है, तो यहाँ म्यू माइनस 1 लिख दिया हम, और T1 प्लस T1 की जगह अब हम लिख सकते हैं, T1 की जगह ये इसको h माना है, h स्क्वायर बाई 2r1, नहीं T1 इधर है ना, T1 ये है, तो h स्क्वायर बाई 2r1 और प्लस h स्क्वायर बाई 2, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, T1 प्लस T2 है, T1 प्लस T2 पहले लिख लीजिए, चलिए अगले स्टेप में उसको लिखा जाए, दैट इज इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर देखिए इसको लिखेंगे u प्लस h स्क्वायर बाई 2u, वही ना, नहीं h स्क्वायर बाई 2u करेक्ट, प्लस v प्लस h स्क्वायर बाई 2v बराबर u प्लस v प्लस म्यू माइनस 1 और इसके ब्रैकेट में T1 की जगह अब हम लिखेंगे जो फार्मूला पहले बताया आपको, T1 की जगह इसका रेडियस होगा और ये दूरी h है, तो इसको लिखेंगे h स्क्वायर बाई 2r1 प्लस ये h स्क्वायर बाई 2r2, देखिए ये ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया। अब ये u प्लस भी तो ऐसे ही कट गया ये। अब ये h स्क्वायर बाई 2 वहाँ बचा हुआ है 1 बाई r1, अच्छा h स्क्वायर यहाँ भी है, देखिए h स्क्वायर बाई 2 कॉमन लें, इसको मिटा दें फिगर को, चलेगा। चलिए यहाँ दैट इज़ h स्क्वायर बाई 2 हम लिख देते हैं, ये 1 बाई u हो गया प्लस 1 बाई v हो गया,
हो गया। ये बराबर यहाँ म्यू माइनस 1 लिख देते हैं, म्यू माइनस 1 लिख देते हैं इंटू h²/2 यहाँ भी लिख देते हैं। यहाँ 1/r1 प्लस 1/r2 हो गया। ठीक है, ये h² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ज़रा सा यहाँ साइन कन्वेंशन लगा लेना है। साइन कन्वेंशन देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी u है, ऑब्जेक्ट इधर से आ रही है, अब दूरी हमेशा नापी जाती है, डिस्टेंसेज आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज सेंटर। यहाँ से नापेंगे तो u का निशान माइनस होगा, v का निशान प्लस होगा। उसी तरह से ये r1 है, r1 का निशान तो प्लस होगा, इधर है, रेडियस इसका इस साइड है, इसका रेडियस इधर है, r2 का निशान माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। हम लिखेंगे नीचे में यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। using sign convention, ये हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u, u का निशान माइनस, v का निशान प्लस, ये बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, या दैट इज़ 1/v माइनस 1/u, एवरीवन नोज, ये 1/f, ये बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f को फोकल लेंथ के इन्वर्स को पावर भी कहते हैं, पावर ऑफ लेंस, ये p पावर ऑफ लेंस लोग कह सकता है, पावर ऑफ लेंस। डॉक्टर्स जो है इसी फार्मूला से लेंस का पावर निकालते, पावर ऑफ लेंस जो लिखा जाता है डायोप्टर में। यहाँ तो मीटर इन्वर्स आएगा, नहीं, मीटर इन्वर्स बराबर हमेशा होता है डायोप्टर, याद रखना चाहिए। डॉक्टर डी लिखता है बिकॉज के दे आर डॉक्टर्स, तो डी ही से शुरू होगा। ये डायोप्टर, डायोप्टर छोटा डी से लिखिए, वो अच्छा है, बड़ा डी से डॉक्टर लिखेंगे, डायोप्टर। ठीक है, तो पावर का यूनिट ऑफ कौन चीज़ है? यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, याद रखिएगा। मिरर का पावर नहीं होता, लेंस ही का होता। तो इसी के साथ फॉर्माट्स प्रिंसिपल ख़त्म। नेक्स्ट फिनिश क्या क्वेश्चन का दी एंड। अगले दिन हम लोग कार्डिनल पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके।